Well, students, in the previous lecture we talked about the social logical aspects of physical education. I want to say man is a social animal. Morality, ability and nobility, for that he is known. And being a social, he cannot live or survive individually. He has to cooperate, live in cooperation with others. Today we have to discuss about group dynamics and its importance. Secondly, we have to discuss about value education through physical education program. First of all, I would like to discuss about group dynamics. What is group? First of all, what is group dynamics? We have to define it. It may be defined as the set of people who have the same interest, जिनका एक इंटरेस्ट होगा, एक काज होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है, उसी को हम ग्रुप डायनेमिक्स बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में, तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। जिनका एक सिमिलर काज, एक ही गोल, एक ही मिशन, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। और जहाँ तक फिजिकल एजुकेशनिस्ट शाह का सवाल है, उसने बताया था कि ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर पर्सन्स हु आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन सच ए मैनर दैट ईच पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। शाह के मुताबिक ग्रुप क्या है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक का प्रभाव जो है दूसरे पर पड़ जाता है और दूसरे का प्रभाव पहले पे पड़ जाता है, तो ये इंटरेक्शन है आपस के बीच में, जिसको हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप एंड डायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप, टू वर्ड्स, ग्रुप एंड डायनेमिक्स। ग्रुप रेफर्स टू टू और मोर इंडिविजुअल्स, और उसके बाद डायनेमिक्स रेफर्स टू फोर्स। सबसे पहले हम ग्रुप बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टू और मोर इंडिविजुअल्स, और जहाँ डायनेमिक्स की बात होती है, इट इज़ द रेफर्स टू फोर्स विद इन द ग्रुप दैट शेप द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। जो डायनेमिक्स है वो उसकी शेप की, जो इंटरेक्शन जो होती है आपस में, उसको शेप देता है, कैसे इंटरेक्ट करना है आपस में। मेंबर्स जो हैं वहाँ पे ग्रुप में, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट हो जाए एक दूसरे से, इसी को, उनकी क्या पावर और कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स टू चेंज अदर मेंबर्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हालात के मुताबिक बदलना, सिचुएशन के मुताबिक बदलना, ये सारी चीज़ें ग्रुप डायनेमिक्स में होती हैं। यही हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने एक तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ग्रुप डायनेमिक्स हमने पढ़ा कि क्या होता है। उसके बाद हमारे इसमें एक फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। जहाँ तक फॉर्मल है, बाउंड विथ स्पेसिफिक रूल्स और वैल्यूज़, और उसके बाद इनफॉर्मल जो होते हैं विच आर नॉट बाउंड टू स्पेसिफिक रूल्स वैल्यूज़, जिनके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं, जिनकी कोई बाउंडेज नहीं होती है, नॉर्म्स, दे एंजॉय लिबर्टी और फ्रीडम। वो जो है वो पूरी तरह से, जहाँ तक इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, वो पूरी तरह से एंजॉय करते हैं लिबर्टी, फ्रीडम। तो ये इसके टाइप्स में, ग्रुप्स में आते हैं। और जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, सबसे पहले बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट जो है इम्प्रूव होता है ग्रुप डायनेमिक्स की वजह से। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है। तो ये, क्योंकि हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो यही हमारे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिहेवियर को मेंटेन करने में, टू कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर। जब स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में आ जाते हैं और एक्वायर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एजुकेशन, सिमिलरली टू डेवलप मेंटल प्रोग्रेस। उसके बाद जहाँ तक मेंटल प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, पे रीजनिंग है, मेमोरी है, जजमेंट है, डिसीजन है, थिंकिंग है और इमेजिनेशन, ये सारी जो है ग्रुप डायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस है, और उसकी वजह से मेंटल प्रोग्रेस जो हो जाती है। सिमिलरली डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। तो सेल्फ सेक्रीफाइस जैसे लव, गुडविल एंड सिंपैथी जो है वो डेवलप हो जाती है ग्रुप डायनेमिक्स की वजह से, क्योंकि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, यही चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं ग्रुप डायनेमिक्स में। सिमिलरली प्रिपेयर फॉर द सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ है उसके लिए, सोशल
जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरों के काम भी आए, ये हमारी सोशल सोच होती है। तो इस तरह से, क्योंकि इंसान जो है इंडिविजुअली अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकता है, फुलफ़िल नहीं कर सकता है, उसको एक दूसरे पर डिपेंडेंसी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें सोशल होना बहुत ज़रूरी है, और जो फिज़िकल एजुकेशन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और उसके बाद में इसका जो ग्रुप डायनेमिक्स है ये इसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है वो ग्रुप डायनेमिक्स की वजह से ही डेवलप हो जाती हैं। और जैसे प्लेयर्स इन क्लासरूम प्ले फील्ड्स plants, these organize a number of activities, thus qualities of leadership are developed in them. Then to develop the feeling of cooperation, एक दूसरे के साथ हम भाईचारे के साथ रहें, कॉपरेशन करने के साथ रहें, ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप डायनेमिक्स जो है वही हमें सिखाता है। तो the teachers coaches encourage all the classroom groups teams to work together, वो मदद करता है कि हमें इकट्ठा होकर, जैसे हम टीम में इकट्ठा मिलकर हम खेलते हैं तो फिर जाकर हमारी जो विन होती है, जब हम ऑल फॉर्मेट्स में अच्छा करते हैं तो ये एक किस्म का उनका हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। तो टू वर्क टुगेदर एंड दस द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इज डेवलप। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स में आती हैं। तो इस तरह से इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा ग्रुप डायनेमिक्स को। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स फोर्स, जहाँ तक इसका विच मीन्स फोर्स, फ्रेज ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू द ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, तो वो कैसे उसमें ऑपरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। स्टडी ऑफ दिस फोर्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो मैं बताना चाहूँगा आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन। ये सारी चीज़ें, इसके बगैर हम जो एजुकेशन है जो इनकम्प्लीट है फिज़िकल एजुकेशन के बगैर, क्योंकि डिसिप्लिन, उसके बाद पेशेंस, प्रिजरेंस, सारा ये सारी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स सिखाती हैं। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले सिंपैथेटिक, डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड, हम दूसरों के प्रति कितना सिंपैथी रखते हैं और हमारे अंदर कितनी कैसी भावना है दूसरे के प्रति, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। और उसमें आता है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। दूसरा आता है टॉलरेंस एबिलिटी एंड पेशेंस एबिलिटी, आपके अंदर कितनी टॉलरेंस है, कितनी आपके अंदर पेशेंस हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो, तो क्योंकि बताया जाता है एक गुड स्पोर्ट्समैन इज़ वन हु विन विदाउट प्राइड एंड लूज विदाउट बिटरनेस। ये सारी चीज़ें कौन डेवलप करता है, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है। और तीसरी चीज़ ये आती है, वो आती है कोहेशन, दैट इज़ मीन्स स्टिकिंग टुगेदर, दैट ग्रुप कोहेशन, जब हम इकट्ठा होकर कोई भी चीज़ करते हैं, जब हम कोऑपरेशन के साथ करते हैं, एज ए टीम जब हम काम करते हैं, इंडिविजुअली नहीं, कि हम अपनी जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो उसको तो हम शोल्डर करें, उसके साथ साथ हम टीम के अकॉर्डिंग, जो हमारा जो लीडर होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलें। उसके बाद हमारी जो हमारा गोल होगा, नेचुरली हम उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन होगी उसको हासिल करने में हमें कामयाबी होगी। सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन द development of national integration. There are number of sports and games between the teams of one state to the other country, which help the players of one nation to participate in the other nation, which helps the player to understand the feeling way of life. तो कुछ लोग जो हैं देश के लिए खेलते हैं और देश का सम्मान बनने, उनकी जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स जो है वो देश का नाम ऊंचा करते हैं। सिमिलरली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस ऑफ अदर कंट्रीज। और उसके बाद आता है नेक्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि गुड प्लेयर ऑलवेज हैज़ हेल्दी रिलेशनशिप्स विद द टीममेट्स, विद द कोच,
उसके अच्छी, अगर वो डिसिप्लिन है तो कोच के साथ वो बहुत अच्छी कोऑपरेशन के साथ रहता है, टीममेट्स के साथ कोऑपरेशन के साथ रहता है। गुड फ्रेंड्स टू एक्सपेंड हिज फ्रेंडशिप सर्कल, एक अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप करता है और अपनी फ्रेंडशिप सर्कल को बढ़ाता है। एक गुड प्लेयर ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू हिज टीममेट्स फ्रेंड्स और विदाउट कास्ट क्रीड और लैंग्वेज। जब वो जिस वक्त वो खेलने के लिए जाता है तो उस वक्त उसके अंदर क्लास, कलर, क्रीड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उन्होंने बोला था कि वेल्थ ऑफ ए पर्सन नॉट लाइज इन हिज क्लास, कलर और क्रीड, बट द वेल्थ ऑफ ए पर्सन लाइज इन हिज डूइंग्स। वो क्या करता है और किस तरह का वर्क करता है वो मैटर करता है। वो किस रंग का है, किस जाति का है, किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ये मैटर नहीं करता। वो उसका टैलेंट है, वो उसके सामने है और वर्क करने की एफिशिएंसी उसके अंदर क्या है। उसके बाद ये रही बात डिसिप्लिन की। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़, तो पहले भी मैंने बताया था जब हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में कि वो कैसे चला सकता है। जैसे टीम को चलाने का एक स्टैमिना होता है, देश को चलाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए उस बंदे के अंदर कितनी क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कौन हेल्प करता है। ये फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसी चीज़ में बढ़ावा देता है और इसी चीज़ को मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर सिंसेरिटी, एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर सिंसेरिटी होती है, उसके अंदर इम्पार्शियलिटी होती है, किसी को वो सुपीरियर नहीं समझता, किसी को इन्फीरियर नहीं समझता, और उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस उसके अंदर होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक उसको एक अच्छा लीडर बनाने में मदद करती हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स कम्बिनेशन, जिसको हम पीस भी बोल सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनी। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टीम एनी game belongs to the different caste, creed and age. The participants of team and religion, they become the members of one team. तो उस वक्त वो सारा कुछ भूल जाते हैं और एक ही टीम के मेंबर बनते हैं। दे लिव टुगेदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, एडजस्ट विद ईच अदर व्हेन द टीम प्लेज विद ईच अदर, टीम एज अ टीम and the time of aim, all the team members in the same, they achieve the goal or win the match. जो अगर वो एक टीम बनकर और उस वक्त वो सब कुछ भूल जाते हैं और इकट्ठा होकर पीसफुल तरीके से एक हारमोनी जो आपस में डेवलप करते हैं, कम्बिनेशन के साथ वो जीत जाते हैं। देयर आर मेनी अदर वैल्यूज़ डेवलप थ्रू द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं इससे कंक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे जस्टिस है, इक्वलिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इमोशनल कंट्रोल, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं जब आ जाती हैं तो ये वैल्यू जब हमारे बीच में आती हैं तो हम जो हमारी जो जीत जो है वो निश्चित हो जाती है और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं।